साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की मोहली कोतवाली इलाके में बाघ की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। बकरी चराने गई देवरानी जेठानी पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के मोहली संवाददाता सर्वेश मिश्रा जी के पास। तो सर्वेश जी बताइए, किस गांव का ये मामला है? मोहली कोतवाली क्षेत्र की कौन वो देवरानी जेठानी है जिस पर बाघ ने हमला किया है? मौके पर क्या कोई वन विभाग का जिम्मेदार पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो क्या कुछ जानकारी दी है? प्रियांशु जी, आपको बता दें, मोहली कोतवाली क्षेत्र का गांव पड़ता है पिपरझला। यहाँ पर कल बीते 2 दिन पहले एक छोटी बच्ची जो बकरी चराने गई थी, बकरी जो वो चरा रही थी, तो उसके सामने से उसकी बकरी को बाघ ने झपट्टा मारा और उसको जंगल में खींचने गया। जिसके बाद आज जो ताजी घटना जो कल निकल के आई है, कल जो देवरानी जेठानी अपनी बकरी को चराने नहर के किनारे गई थी, जेठानी शिवपति और देवरानी शांति देवी अपनी बकरी को लेकर जब चराने गई, तो वहीं पर झाड़ियों में, नहर के किनारे जो झाड़ियां बनी थी, उसमें से बाघ ने एकदम से सामने झपट्टा मारा। झपट्टा मारने के बाद बाघ बकरी के ऊपर झपट्टा मारने के बाद जब उसने दोनों को देखा तो देवरानी जेठानी के ऊपर भी उसने हमला कर दिया। देवरानी जेठानी ने जब सामने बाघ देखा तो बहुत बुरी तरीके से दहशत में आ गई, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद में आसपास के जो ग्रामीण और किसान थे वो मौके पर पहुंचे, शोर मचाया, तब जाकर कहीं दोनों की जान बची प्रियांशु जी। जिसके बाद दहशत इतनी ज्यादा पिपरझला गांव में देखने को मिली है कि गांव के कोई भी किसान खेत में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं प्रियांशु जी। जी, एक अहम जानकारी ये चाहेंगे कि वो जो जानवर था बाघ, जिसको देवरानी जेठानी बाघ कह रही हैं, ये बाघ ही है सर्वेश जी, और कि कोई और जंगली जानवर है? नहीं, जहां तक बात करें, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार बाघ की दहशत बरकरार है। वन विभाग के उच्च अधिकारी, यहाँ तक डीएफओ ने भी इसकी 1-2 बार दबे जवान से जरूर पुष्टि की है। और उसके बाद वन विभाग की जब बाघ की जब दहशत मोहली के क्षेत्र के आसपास बढ़ी, तो वन विभाग ने ट्रैप कैमरे आसपास लगवाए थे, जिसमें अगर वन विभाग के सूत्रों की माने तो उन ट्रैप कैमरों में बाघ ही नजर आया था, जिसको हालांकि मीडिया से शेयर नहीं किया गया था, लेकिन दबी जुबान से वन विभाग के सारे अधिकारी बाघ की ही पुष्टि कर रहे हैं। अब तो स्थिति और भी विकराल हो गई है कि गांव के जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि बाघ ने अपना कुनबा बढ़ा लिया और उसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिलता है कि एक साथ में एक समय में बाघ की 2-3 जगह चहलकदमी नजर आती है प्रियांशु जी। जी, पिछली बार जब बकरी पर हमला किया था, बाघ ने अपना निवाला बना लिया था इसी पिपरझला गांव में, तो वन विभाग ने कहा था कि हम जो है उच्च शासन बात करके जो है जिला स्तर पर यहाँ पर वो लगाएंगे, ट्रैंकुलाइज करने के लिए जाल लगवाए जाएंगे। क्या अभी तक कोई जाल वहां पर अभी तक नहीं लगवाए गए, जबकि ये सब घटनाएं आम होती जा रही हैं? अगर पिंजड़े की बात करें प्रियांशु जी, तो लगभग पिछले 5 से 6 बार हर जगह पिंजड़ा लगवाया जा चुका है। पिंजड़ा कई बार लगवाया गया, वन विभाग ने प्रयास भी किया, लेकिन पिंजड़े के आसपास बाघ कहीं भी भटका नहीं। ट्रैप कैमरा भी था, उस पिंजड़े के आसपास ट्रैप कैमरा भी लगवाए गए थे, जिसके आसपास कुछ दूरी पर बाघ जरूर नजर आया, लेकिन पिंजड़े में कैद नहीं हुआ। अगर सच्चाई की बात करें तो मोहली वन विभाग के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे बाघ उनको पकड़ सके। वो हकीकत तो ये है कि वन विभाग के कर्मचारी भी बाघ से दहशत में है, और जो बाघ से काफी दूरी बना के चलते हैं। एक अगर वो वन विभाग की टीम कॉम्बिंग करती है तो ढोल नगाड़ों के साथ कॉम्बिंग करती है। अगर सच्चाई माने तो बाघ को वो पकड़ने के बजाय वो खदेड़ने का काम करते लगातार नजर आ रहे हैं प्रियांशु जी। जी, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, वन विभाग का कोई जिम्मेदार अभी पहुंचा? देवरानी जेठानी ने जैसा बताया, कोई अभी तक पहुंचा? और अगर पहुंचा तो क्या कुछ जानकारी दी? और मौके पर जो भाजपा नेता है और व्यापारी नेता मनोज मिश्रा भी पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ बात की वन विभाग से? मनोज मिश्रा से जब इंडिया की बात हुई तो उन्होंने डीएफओ को फोन किया, डीएफओ को पूरी जानकारी दी
तो इस पर डीएफओ ने बताया कि ठीक है, आज हम अपनी टीम को भेज रहे हैं, शाम तक टीम जाएगी और अगर स्थिति ज़्यादा खराब होती है तो मैं खुद कल मौके पर आऊँगा और वहाँ जो भी वन पड़ेगा वन विभाग से बाघ को पकड़वाने के लिए। क्योंकि इस समय एक बात उन्होंने और कही, क्योंकि बरसात का मौसम है, नहर बढ़ी चढ़ रही है, तो ट्रैंकुलाइज करने के लिए तो ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि वन विभाग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि अगर ट्रैंकुलाइज किया, बाघ बेहोश हुआ, पानी में गिरा तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब दोनों स्थितियां वन विभाग के लिए खराब हैं, उधर बाघ को भी नुकसान ना पहुंचे, इधर ग्रामीणों को भी कोई क्षति ना हो। तो वन विभाग की स्थिति बहुत ही दयनीय नजर आ रही है अभी तक। प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर सीतापुर की मोहली कोतवाली इलाके के पिपरझला गांव से। ये वही पिपरझला गांव है जहां पर 2-3 दिन पहले एक बच्ची बकरी चरा रही थी खेतों में और उसको बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। और ये दहशत थमती कि इससे पहले एक और घटना हो गई। देवरानी जो है शांति देवी और जेठानी शिवपति, ये खेतों में जो है बकरी चराई थी। अचानक से पहले बाघ ने बकरी पर हमला किया और उसके बाद जो है बाघ ने देवरानी जेठानी पर हमला किया और इतनी तेज वो डर गई, तेज से शोर मचाने लगी कि आसपास के जो लोग हैं वो जब आए तो बाघ जो है झाड़ियों में छिप गया। और जो जानकारी अभी तक जुटाई है इंडिया ने, वो ये सामने आ रही है कि जो है बाघ का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और नहर किनारे ये अपना आशियाना बनाए हुए हैं। हालांकि आपको बताएं कि मौके पर जो है अभी तक वन विभाग की कोई टीम नहीं पहुंची है। मामले से वन विभाग को अवगत जरूर करा दिया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि बुधवार को जो है डीएफओ पहुंच सकते हैं वहां पर, नवीन खंडेलवाल। और देखना होगा कि इस बार वन विभाग क्या करता है, वन कुछ पकड़ने का प्रयास करता है कि बाघ को नहीं। मौके पर जो है भाजपा नेता जो है पहुंचे हैं मनोज मिश्रा और उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वन विभाग के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बाघ को पकड़ा जा सके और लोगों की दहशत को कम किया जा सके। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं जेठानी शिवपति और देवरानी शांति देवी को, जिनका सामना बाघ से हुआ और बाघ ने उन पर हमला कर दिया। नाले के ऊपर चकरोट के चलती रहे छकड़ी, तो हम वहाँ पे गए तो हम अपनी बकरी घुमाने लगे। सांटी मार के उसे पेड़ पे मारा सांटी, और जब सांटी मारा तो नीचे खेत में हुई है नाला के पास। वो उठ के एकदम से भाग पड़ा पश्चिम मुँह का पानी में, एकदम खड़बड़ कर करके गन्ने में। हमने खुदते देखा उसको। आपने देखा था बाघ को? देखा था। बाघ ही था या कोई और? नहीं, और था नहीं, बाघ ही था। हाँ। फिर उसके बाद क्या? वो पश्चिम मुँह का जो खेत एक खाली पड़ा है, उसी बार को भाग गया गन्ना से कोने से अंदर का भागी गया। किधर को चला गया था? पश्चिम मुख का, उत्तर पश्चिम मुख का चला गया। किसके गन्ना का खेत है वो? उसी में घुस गया। तो आप वहाँ जा तो नहीं होगी? नहीं होगी, डर लग रहा है ना? अरे अभी खाना खा के आए, बहुत डर गया कल। अच्छा, आप जाने का मन नहीं करता है ना? डर लगता बहुत है। छोटी लड़की चराती रहे सर, और वो वहाँ बाघ निकला तो कहीं देखो सड़वा है, तब कहीं सड़वा ना आई है, तो कहीं वो जब को लंचो तो कैसा भाग चलो बाघ हो, तब वो भागी है। तब दांत वो टूट गए लड़की के रे, दांत टूटे तो फिर ये गांव वाले जोर करें, तब वहाँ छगड़ी के खून मिला है छगड़ी मारी से, बाकी कुछ प्रूफ नहीं। बकरी आपकी थी? बकरी हमारे लड़का की है बकरी। तो ये देवरानी जो है शांति देवी और जेठानी शिवपति, देखिए किस तरह से वो बयां कर रही हैं हकीकत। जब बाघ से उनका सामना हुआ, उनके आंखों के सामने बाघ था। इसके बाद जो मौके पर पहुंचे हैं हर बार की तरह भाजपा नेता, व्यापारी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। के लोग तो केवल एक फर्जादागी करते हैं और दबे जुबान वो ये भी कहते हैं कि न तो मेरे पास कोई व्यवस्था ऐसी है जो बाघ को पकड़ने की स्थिति में हम लोग हों। एक मायने में ये भी उनकी बात सही है, जब उनके पास कोई सिस्टम नहीं है यहाँ के लोकल वन विभाग वालों के पास, तो केवल आकर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने के बाद वो चले जाते हैं, उनके बस में कुछ भी नहीं है। और पिछले 15 दिनों से पिपरझला में अस्थायी रूप से बाघ यहीं पर है। गांव के लोगों ने लगातार कई बार देखा है, उसने बकरियों का शिकार भी किया है और भी बातें हुई हैं। बगल के चौबरवा गांव में भी एक दिन करीब 300-400 लोगों ने 2.5 बीघे गन्ने में बाघ को घेर के रखा था। सूचना दी गई, मैंने भी बाघ यहाँ वन विभाग के लोगों को सूचना दी, लेकिन पता नहीं कौन सी बात है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतनी बड़ी समस्या को ये लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी
ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उनको लगता है कि वो आकर फर्ज अदायगी करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाएगी किसान के साथ तो ये क्या करेंगे? चलिए आप तो लकीर पीट के चले जाएंगे, लेकिन किसान के परिवार के लोग, परिवारीजन क्या करेंगे? किसान आज बहुत विषम परिस्थिति में, जैसे खेत में जाए तो बाघ का डर, सांप का डर, बरसात का टाइम चल रहा है, अब लोग खाद डालने भी नहीं जा पा रहे हैं। मैंने लगभग 1.5 साल से इस विषय में एक संघर्ष प्रारंभ किया है। पिछले साल 16 अगस्त को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा था, तो यहाँ के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया था कि आप यात्रा स्थगित कर दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ट्रंकुलाइज करके बाघों को पकड़ूंगा। मनोज जी, इस समय हम लोग जीरो ग्राउंड पे मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जस्ट पीछे बाघ हो सकता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। जो पीछे बाघ है, यहाँ पर लगातार उसकी उपस्थिति है, और यहाँ जितने लोग हैं, महिलाएं हैं, और गांव की महिलाओं ने आपको भी अवगत कराया है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों ने आपको अवगत कराया है। निश्चित तौर पर अगर हम लोग उस बाघ तक चलें तो वहाँ पर बाघ हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है। मैं गांव वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं इन लोगों को लेकर वहां नहीं जाऊंगा। मैं यहां तक आया हूं, और मेरे आने से हो सकता है गांव वालों में कुछ एक ढाढ़स सा बनता दिखे, क्योंकि खेती का माहौल चल रहा, धान की रोपाई हो रही है, गन्ना भी अपनी बढ़त की तरफ है। इस समय खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन लोग जाकर खेत में खाद नहीं डाल पा रहे हैं, अपने जानवरों के लिए घास तक नहीं ला पा रहे। 1.5 साल पहले आप, 1 साल पहले करीब आपने 16 अगस्त को लखनऊ के लिए आपने कूच किया था, अधिकारियों ने रोक लिया, निष्कर्ष कोई नहीं निकला। अब क्या आगे की रणनीति क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कानों तक जिस दिन ये बात पहुँचेगी, यहाँ के लोगों ने इस बात को दबा के रखा है, और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं यहाँ की इस समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक निश्चित पहुँचाऊंगा। आगे की रणनीति अब क्या होगी? आगे रणनीति ये है कि अगर इस समस्या का बहुत शीघ्र समाधान नहीं होता, गाँव बात केवल पिपरझला तक नहीं है, अभी 3 दिन पहले केवल यादव जो पसगांव गांव का रहने वाला है, वो सामूहिक रूप से भैंस चरा रहे थे, उनकी भैंस पर बाघ ने हमला कर दिया, लोगों ने हल्ला मचाया, बाघ भाग गया। आज भी आप देखिए जाके उसकी भैंस जख्मी है। बहुत सी ऐसी स्थिति है। डीएफओ से आपकी बात हुई है? डीएफओ से मैंने अभी बात की है। डीएफओ से साहब ने कहा कि कल मैं अपनी टीम के सहित आऊँगा। अब मैं ये प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो पिछली बार लगभग 10,000 आदमी निकले थे, इस बार अगर मैं जाने की स्थिति में हुआ तो इस सैलाब को शासन प्रशासन के लोग रोक नहीं पाएंगे। तो आपने सुना, भाजपा नेता मनोज मिश्रा का साफ कहना है कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी दबे पांव ये स्वीकार करते हैं कि बाघ को पकड़ने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। आपको बताएं कि पिछले करीब 4-5 साल से बाघ की दहशत महोली कोतवाली इलाके में लगातार फैली हुई है, और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। इसका मामला जो है सदन में आनंद भदौरिया जो सांसद है धौरहरा से, उन्होंने भी उठाया, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, उन्होंने भी शासन को पत्र लिखा, लेकिन मामला जस का तस रहा। यहां तक कि जो है पैदल मुख्यमंत्री मिलने से भी जा रहे थे भाजपा नेता मनोज मिश्रा, और उनको रास्ते में ही तहसील प्रशासन ने रोक दिया था। लेकिन बाघ की दहशत का अंत कैसे होगा, ये अभी भी विचारणीय प्रश्न है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर्वेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद 16 जुलाई यानी कि बुधवार को अगर वहां पर डीएफओ जाते हैं तो हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या बयान रहता है और बाघ को पकड़ने के लिए वो क्या प्रयास करते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।